अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो मैं बना रही थी चाय। यहाँ पे मैं अपनी 2 हेल्पर्स के लिए और अपने लिए बना रही थी। हेल्पर मेरी आई हुई थी, वो सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा अब उनके साथ ही मैं भी चाय पी लूँगी। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था। अच्छा, जब तक हेल्पर रहती है ना उस टाइम तक मैं सारी जो मेरी करने वाले काम होते हैं क्लीनिंग के, वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। अभी मुझे अंदर बिस्तर वगैरह भी समेटने थे रूम्स के। मैंने कहा चाय पी के तसल्ली से फिर मैं अपना काम कर लूँगी। उतनी देर में जो हेल्पर है वो भी सफाई कर लेगी। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी जी बच्चों के रूम में। यहाँ मुझे आज बेडशीट्स भी चेंज करनी थी। पहले तो मैं ये इनके जो हैं रज़ाइयाँ ये उठा लूँगी। ये 2 दिन पहले की क्लिप है और अब तक तो मैंने इनको वॉश करवा के रखवा भी दिया है, क्योंकि वेदर जो है वो अचानक से थोड़ा सा गर्म हो गया है। सर्दी जो है इस दफ़ा बहुत कम पड़ी है, तो मैंने इनको वॉश करवा के दोबारा से रखवा भी दिया। अब तो नॉर्मल जो कंबल हैं वो यूज़ हो रहे हैं आजकल। बेडशीट्स चेंज करनी थी। मैंने सोचा कि कर्टन्स भी जो हैं वो झाड़ लूँ, अच्छे से विंडो वगैरह भी साफ़ कर लूँ, फिर ही अच्छी तरह डस्टिंग करने के बाद जो है वो बेडशीट चेंज करूँगी ताकि उनके ऊपर डस्ट ना पड़े। अच्छा, रूम्स की जो डस्टिंग है वो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि वो मैं ख़ुद ही करूँ, हेल्पर से ना ही करवाऊँ। लाउंज और सिटिंग रूम वगैरह की डस्टिंग जो है वो मैं उससे करवा लेती हूँ। ये मैंने एक साइट है एस्पायर बेडिंग, काफ़ी मैंने इनके रिव्यूज़ देखे, मुझे ठीक लगे। मैंने इनसे ऑर्डर की थी ये बेडशीट्स, तो लेकिन इनकी विड्थ बहुत कम थी और कपड़े की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। एक नरम कपड़ा होता ना वैसे नहीं था, अकड़ा अकड़ा कपड़ा ही रहा इवन वॉश करने के बाद भी। तो मुझे तो नॉर्मल क्वालिटी ही लगी थी इसकी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले सारा जो है बिखरावा वो समेट लूँगी। उसके बाद जो है बेडशीट वगैरह सेट करके मैं अपने रूम की भी डस्टिंग कर लूँगी। रूम मेरा सारा सेट हो गया था, तो इसके बाद मैं आ गई थी बाहर लाउंज में। तो ये मैंने बेडशीट्स वगैरह और वो कपड़े अलहदा किए थे जो प्रेस करने वाले नहीं हैं, प्रेस करने वाले अलहदा करके रख दिए थे। इन सबको भी मैं साथ साथ ही संभाल लूँगी। अच्छा, वो जो पीछे खड़ा हुआ है वो रग है। जो मेरी हेल्पर हैं वो जब सफाई करने लगती हैं तो सारी चीज़ें वगैरह उठा देती हैं, लेकिन उसको दोबारा जो सेट करना होता है वो मेरा काम होता है, और उसमें भी तकरीबन 1 घंटा मुझे लग जाता है हर चीज़ को तरतीब से रखने में। हेल्पर मेरी सफाई बहुत अच्छी करती है, लेकिन चीज़ों को वो उस जगह जहाँ से वो उठाएगी वहाँ नहीं रखेगी। तो फिर मैं यही शुक्र अदा करती हूँ, चलो सफाई तो सही कर देती है ना, चीज़ मैं खुद ही ठिकाने पे रख दूँगी। तो ये सारे ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने धुलवा लिए थे, कंफर्टर्स भी। तो इन सबको मैं जो है वो अंदर ड्रेसिंग रूम में रख दूँगी। अच्छा, लाउंज में ना मैंने ये एक साइड पे सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है। तो जब बच्चे घर पे होते हैं तो मैं इसको बेड बना देती हूँ, लेकिन जब बच्चे ना हो तो फिर मैं इसको सोफ़े की शेप में ही रख कर देती हूँ ना, ताकि सिटिंग वगैरह जो हो वो इजी हो जाए। क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं तो अक्सर लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। हेल्पर जो है वो मेरी जा चुकी थी इस टाइम पे, तो मैंने ये रग बड़ा सारा इधर बिछाया हुआ है। ये सर्दियों में मैं ये बिछा लेती हूँ, गर्मियों में फिर मैं छोटा बिछा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नीचे बैठ के पेंटिंग या आर्ट वगैरह का काम करते हैं या होमवर्क करते हैं। प्रेफर वो यही करते हैं कि नीचे बैठ के ही खेलें। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसने डाइनिंग की जो चेयर्स हैं वो सारी उसने ना अपनी जगह से खिसकाई होती है मेरी हेल्पर ने।
अगर कुशन उठा के रखा है तो वो भी टेढ़ा करके रखेगी, वैसे रखेगी ही नहीं जैसे होना चाहिए। तो मेरा काम यही होता है कि मैं सब चीज़ों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करूँ, जो रग्स उठाए हुए हैं वो उनको दोबारा बिछा दूँ। ये मेरा एक छोटू सा सिटिंग रूम है, यहाँ बच्चे कारी साहब के पास बैठ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा जो है वो रग बिछाया हुआ था कि सर्दी में जो है पाँव नंगे होते हैं और बैठते हैं तो उनके पाँव के थ्रू उनको ठंड ना पहुँचे। खैर अब तो सर्दी पहले से बहुत कम हो गई है। तो अंदर से वो काम करके जा चुकी थी, बाहर से सहन और टेरेस वगैरह साफ़ कर रही थी। इतनी देर में मैं अंदर से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अच्छा, ये काम करने के बाद मैं साथ ही कुकिंग कर लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 बजे तक फ्री होती हूँ सारे कामों से। अच्छा, अपने रूम में ही ना मैंने कॉर्नर में एक अपना स्टडी टेबल रखा हुआ है, एक छोटा सा मैंने अपना वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा रग बिछा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे काम कर रही होती हूँ तो बच्चों को अपने पास ही बिठा लेती हूँ, हिबा और ईशान को। फिर वो मेरे पास बैठी अंदर बैठ के होमवर्क कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं अब जाऊंगी किचन में, ताकि बच्चों के आने से पहले ही मैं अपनी कुकिंग कंप्लीट कर लूँ। यहाँ मैं बना रही थी आलू चिकन। इसके लिए मैंने प्याज लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के 2 ले लें, या ये छोटे थे तो मैंने 3 लिए थे। लहसुन और अदरक, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करके मैंने इसमें अब पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, इस तरह पेस्ट बनाने से ना, अगर हम ग्रेवी वाला सालन बना रहे हो तो प्याज तैरते नहीं हैं, जिससे सालन की शक्ल बहुत बुरी नज़र आती है अगर प्याज या टमाटर तैरते हुए नज़र आए। तो ये एक गरम मसाला है जो मैं यूजुअली बनाती हूँ और फ्रेश ही बनाती हूँ, प्रेफर यही करती हूँ। तो इसमें मैंने ज़ीरा, साबुत धनिया, जायफल, जावित्री, सौंफ और 5 से 6 लौंग, दालचीनी और 1 चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च ली थी और 3 छोटी इलायचियाँ ली थी। अच्छा, ज़ीरा और जो साबुत धनिया वो एक बड़ा चम्मच था। इनको मैं फ़्रेश ही पीसती हूँ और 2 से 3 दफ़ा जो इस्तेमाल हो जाए उतना मैं बनाती हूँ। एक तो जो फ़्रेश पिसा हुआ मसाला होता है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है अदरक, लहसुन जो है और प्याज जो अच्छी तरह से वो भून चुका था। तो इसमें मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, 750 ग्राम कह लें चिकन था, वो ऐड किया। नमक हस्बे ज़ायक़ा, 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया ऐड किया, सॉरी साबुत नहीं, ये कुटा हुआ धनिया, मोटा कुटा हुआ। और इसके बाद 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और 2 टमाटर थे जिसकी मैंने प्योरी बना के वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, सालन का जो टेस्ट होता है ना, उसकी भुनाई पे होता है, जितने अच्छे से भुना जाए। पहले तो इसको लिड दे के थोड़ा सा पका लेंगे ताकि गोश्त में जो कसर है वो ख़त्म हो जाए, और इसको फिर अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का मेरे पास आलू था, वो काट के डाल दिया। अगर दरमियाना साइज़ हो तो आप 2 काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे भी इसको अच्छे तरह से भून लेंगे और जितनी आपको ग्रेवी रिक्वायर्ड होगी उतना हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 गिलास के करीब डाला है। पानी डाल के इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, 10 मिनट के बाद नॉर्मल आंच पे मैंने पकाया है, तो ये देखें आलू भी गल चुके हैं और गोश्त भी बिल्कुल गला हुआ है। तो इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी और जो मसाला हमने बनाया अभी फ्रेश पीसा है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, वो मसाला डाल के और धनिया डाल के बस 5 मिनट का ही दम देना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये जी हमारा सालन तैयार हो गया और बहुत मज़ेदार था, और इसके मसाले की खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अच्छा, ग्रेवी जो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं करती, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। और ये बहुत मज़े का बना था। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।